नमस्कार, वेलकम वेलकम टू निफ्टी प्रिडिक्शंस। पंडित इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में आपको कहा था कि अगर निफ्टी 22,660 के नीचे क्लोजिंग आता है 22,660, देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 21,500। ओके, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? 22,125 पे खड़े हैं। ओके, so hardly 600 points left on its way to hit 21,500। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 90% केसेस प्रोबेबिलिटी है कि हम 21,500 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, इससे पहले आपको मंथली चार्ट में दिखा दूं आपको। ये आपका निफ्टी का मंथली चार्ट है और कंसिक्यूटिवली 4 मंथ 1 2 3 4 5, ये 5वां महीना है फरवरी का, जो 5th मंथ कंसेक्यूटिव बियरिश कैंडल में फॉर्मेशन हुआ है। इसके पहले जो आया था इन द ईयर 95 और 96 में आया था। अगर हम देखें लास्ट कब आया था, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंसेक्यूटिव डेज मंथ, 9 महीना लगातार निफ्टी फॉल किया था 1995 में। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 96 में 5 मंथ। तो ये आफ्टर 96 के बाद अभी 2025 चल रहा है, 20-30 साल करीबन हो गए हैं, 29 साल के बाद ऐसा सिनेरियो देखने को मिला है। ओके, अब इसको मैं बता दूं और एक कारण है कि देखिए ट्रेड लाइन था, ट्रेड लाइन ब्रेक कर चुका है। जो 5 साल का जो ट्रेड लाइन था कोविड से, वो ब्रेक कर चुका है। इसके नीचे आज फ्राइडे को निफ्टी ने क्लोज दिया है, मंथली क्लोजिंग भी था, तो जाहिर सी बात है ब्रेक डाउन होकर क्लोज आया है, तो पुल बैक लाना होना संभव है क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। लेकिन अब हम इलियट वेव के थ्रू हम जानेंगे क्या बाउंस आएगा यहाँ से या हम फर्दर करेक्ट होंगे। जो हमारा टारगेट है 21,500, वी विल हिट और नॉट, और we will further decline below 21,500. Is it possible or not? Okay, so now let's go to the daily chart. So this is the daily chart. Before going to daily chart, have a look on weekly chart also. The weekly chart आप देख सकते हैं, bearish peak, bearish engulfing candle. Okay, so this is not good at all. If you see the weekly MACD declining, negative diversion, so there is no sign of reversal yet. Okay, if you see the daily MACD, तो जीरो के नीचे ही है, और मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कैलकुलेशन करके कहाँ तक नीचे आ सकता है MACD। ओके, अगर नहीं देखें तो आप प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं। तो नीचे अभी भी और स्पेस बाकी है। जब भी अगर रिवर्सल आएगा तो कम से कम ध्यान रखिएगा 2 से 4% निफ्टी ऊपर होना चाहिए, ग्रीन कैंडल में क्लोज होना चाहिए अपसाइड, और उसके बाद कम से कम 5 से 7 दिन इस लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यही लो बन गया है, सपोज दिस लो इज़ फाइनल, सपोज the next candle should be a green candle 4% up, and after 5 to 7 days Nifty should not break this low, then we will consider that we have done the bottom. Okay, now we will go to the Elliott wave perspective. So as per Elliott wave, I've already told you this, we are in fourth wave, this third done, 23 6,277, and this is the fourth wave, fifth is pending. Okay, पहले ही बताया, इक्वलिटी की बता चुका था कि ये थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका करेक्शन आया था उसके अनुसार, इफ यू सी द
last correction, I think this one. Okay, this one. So it was near about this approx near about 19% correction. Okay, 18.85, 19% correction, and till now we have corrected how much from the top? 16%. So again 2.5% or 3% correction is left in Nifty. Clear? Now this was the ABC pattern that is going on triangle basis, A, B, C, D and E. Okay, and now we are in the last leg of the correction. Within this last leg we are in the third wave. E के अंदर थर्ड वेव है, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, थर्ड चल रहा है. थर्ड कंप्लीट होने के बाद फोर्थ एक बाउंस आएगा, जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कमिंग वीक में बाउंस आपको देखे आफ्टर 4th of March और 3rd of मंडे के बाद से. Okay, and this will continue next 2 weeks, and from there again after 14th of March we'll see again the decline, or after 28th March we'll see the decline in Nifty again, and it will last till first week of April. Okay, so this is the now we go to the hourly chart. Before going this hourly chart, let's have a look on some other indices, that is a small cap also. So small cap have many पेन. जिनके पास स्टॉक है वो क्या करे, मैंने पहले ही बताया था कि करेक्शन चल रहा है, ए बी यहाँ पर बना था और इस यहाँ पे आपको निकलना था. अगर नहीं निकल पाए होल्ड करके रखे हैं. अगर एक बाउंस शायद बाउंस में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ना निकल पाए, या तो आप होल्ड कीजिए 1 ईयर. ओके, 2026 सारा पेन आपको रिकवर हो जाएगा जो भी है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा. अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है. यहाँ तक करेक्शन आ सकता है अभी भी 13,900 टू 13,700 इन स्मॉल कैप. ओके, ए बी सी चल रहा है, सी के अंडर थर्ड वेव है नियरेस्ट टू कंप्लीट. फोर्थ एक बाउंस आएगा यहाँ तक, फिर फिफ्थ एक डिक्लाइन देगा, तब एक करेक्शन कंप्लीट माना जाएगा. सिमिलरली इन मिड कैप सेम केसेस, still correction is pending. Okay, so one leg is upside is pending, that is fifth wave in Nifty, in small cap, in mid cap, so nothing to worry about. Okay, in IT some space is left on downside. Metal is also some space is left. Auto, I think auto has completed, need a confirmation. Okay, can further correct. सो ऑटो में थोड़ा देख सकते हैं कि करेक्शन कंप्लीट हो सकता है. यस, बॉटम में है ऑटो सेक्टर. फार्मा लिटिल बिट, एफएमजीसी इसमें भी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा स्पेस बाकी, ज़्यादा नहीं. तो यहाँ से पेन थोड़ा अभी कम है और थोड़ा गिरेगा मार्केट, लेकिन उसके बाद फिर संभलना शुरू हो जाएगा. आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में डाटा दिया था कुंभ का, कि जब तक कुंभ चलता है, जितने भी साल कुंभ हुआ है तब तक निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में फॉल हुआ है, और मैंने वो टेलीग्राम चैनल दिखाया भी था. तो इस बार जो कुंभ जो कंप्लीट हो चुका है 26 फेब को, 2.76 शायद करेक्शन हुआ है, फॉल हुआ है ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द कुंभ एंड एंड ऑफ द कुंभ. आफ्टर 1 मंथ अब देखना है कि टिल 26 ऑफ मार्च कितना परसेंट रिकवर होता है. तो उम्मीद है कि 2 to 3% निफ्टी में रिकवर होना चाहिए. ओके, एंड आफ्टर 3 मंथ इट शुड रिकवर 4% at least, and after 1 year it should fully recovered. Okay, so don't worry, have a patience. क्वालिटी स्टॉक पे फोकस करें, जो कचरे शेयर है उसको निकाल दें. PSU बैंक्स में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बता दूं,
तो यहाँ पे PSU इंडेक्स आपका यहाँ पे है ABCXA YX, ट्रिपल करेक्शंस में है WXYXZ। ओके, अभी जेड में चल रहा है, इसके अंदर ABC पैटर्न है। तो एट अगर पैरेलल चैनल आप देख सकते हो तो हो सकता है कि यहाँ तक फॉल आ सकता है 5400। तो मतलब 250 पॉइंट्स स्टिल correction is left in PSU banks, and I think nothing to worry about. Is a good chances to accumulate here at this point of level. Okay, now we come to the before finishing Nifty. Let's have a look on other indices also. Dow Jones में बता दूँ एक बार, तो Dow Jones में अभी करेक्शन थर्ड वेव का शुरुआत हो चुका है, थर्ड का 2 चल रहा है। ओके, 1 2 कंप्लीट हो चुका है, दिस इज़ द थर्ड ऑफ 1, दिस इज थर्ड ऑफ 2 जो बाउंस आपने कल देखा है, सेकेंड वेव है थर्ड का 2, और थर्ड मंडे इवनिंग को आपको दिख जाएगा। ओके, तो नथिंग टू वरी अबाउट, फिर 4 5 5 पेंडिंग है। तो ये आपका डाउ जोन्स है। बैंक निफ्टी में एक बार देख लें, तो बैंक निफ्टी में भी आपका ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, अभी भी जो लो बना था आपका जनवरी में उसको ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी। ओके, तो स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग इन बैंक निफ्टी, बट इस बार लगता है ब्रेक कर जाए, इस लो को भी करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ मंडे को ये लो ब्रेक कर जाएगा। गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए बैंक निफ्टी में हो सकता है गैप अप हो ड्यू टू ग्लोबल के कारण, हो सकता है। अगर यहाँ भी अगर थोड़ा सा गैप हो तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ हो सकता है कि डिक्लाइन दे बैंक निफ्टी, और 47,800 ब्रेक कर सकता है। नीचे का जो सपोर्ट लेके आ रहा है बैंक निफ्टी में वो आपका आएगा 47,500 के आसपास। ओके, तो ये लेवल आपको वॉच करना है, 47,500 से यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे टच करके बैंक निफ्टी बाउंस करे वापस, और वहाँ से फिर आपको एक फोर्थ लेवल में आएगा जो 49,000 की तरफ ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी में भी बाउंस आएगा तो फिर निफ्टी में भी बाउंस आएगा, क्योंकि निफ्टी में भी थर्ड वेव कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त। अगर इसको मैं आवरली चार्ट में कन्वर्ट करूँ इसको, तो इसमें आप देख सकते हो तो 1 2 कंप्लीट हो चुका है। ओके, और इसको मैं ट्रेड लाइन आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये आपका 22,300 to 400 तक बाउंस आ सकता है आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस थर्ड। अभी थर्ड कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट हो चुका है, एक लेग ही पेंडिंग है। या तो लास्ट ओवर जो फॉल आया था आफ्टर 3:15 PM, ये जो लो जो बना है इसका जो लो है आपका हाउ मच 22,108, और इसका लो है 22,105। तो हो सकता है कि लो बन चुका है, फिट भी बन चुका है, पॉसिबल, या प्रोबेबिलिटी है। अगर इसको 15 मिनट चार्ट में देखूं तो ज़्यादा बेटर क्लियर हो। तो थर्ड यहाँ कंप्लीट हो चुका था, ये फोर्थ यहाँ पे हुआ है, तो हो सकता है कि एक फाइनल फिफ्थ के लिए नीचे आए। तो ये आपका फिफ्थ का 1 हो सकता है, फिफ्थ का 2, ओके, एंड फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइनल नीचे आए। ये 1 2 3 4 5, तो ये हिसाब से आएगा। एंडिंग डैंगल फॉर्मेशन हो सकता है इसमें। तो ये आपका यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और फिर फाइनल हल्का सा 4 आएगा, तब ये फाइनल फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसको मैं कलर चेंज कर दूँ तो समझ में आएगा। यस, तो थर्ड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। सो थर्ड वी आर गेटिंग कंप्लीटेड नियर 22,030 अराउंड। ओके, सो 22,030 से लेके 21,000
950 ये रेंज है तो कंप्लीट दिस थर्ड वेव। फिर एक पुल बैक आएगा ए बी सी करके, ओके हो सकता है यहाँ तक आए 22,400, दैट इज़ द फोर्थ वेव, and then again we going to decline towards maybe 21,700 to 21,500. So these are the expected range in coming week to complete this correction. Okay, अगर any case स्टेट वे ब्रेक 21,500 तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। if nifty close below this level 21,500, okay, the next level I will give in the telegram channel what can be happen. Filal I don't think nifty will break 21,500 and it should take the support here, and from here market will reverse. Okay, so this is the scenario for the nifty, bank nifty and other indices. So best of luck and happy trading.